पावन श्री राम कथा बाल कांड। जय जय सीताराम। नील सरोरुह नील मणि नील नील धर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल, प्रकाशमय और सरस श्यामवर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। सरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, बिदुकर निकर बिनिंदक हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल होठ और दांत, नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नव अंबुज अंबक छबिनी की, चितवनी ललित भावती जी की। भ्रुकुटि मनोज चाप छवि हारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी बोहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा। और श्री बस रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणि जाला। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भोरे की झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरि कधर चारु जनेऊ, बहुत बाहु विभूषण सुंदर तेयु। करि कर सरिस सुभग भुज डंडा, कटि निशंग कर सर को डंडा। सिंह सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथों में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़िक बिनिंदक पीत पटा, उदर रेख बर तीनी। नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भवर छवि छीनी। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती हो। पद राजीव बरनि नहीं जाहि, मुनि मन मधुप बसहि जेन माही। बाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भोरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारणा आदि शक्ति श्री जानकी जी की सुशोभित है। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भ्रुकुटि बिलास जासु जग होई, राम बाम दिसि सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं और जिनकी बोहों के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एक टक रहे नयन पट रोकी। चित वही सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु सतरूपा नेत्रों के पट पल के रोके हुए एकटक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते नहीं थे। हर्ष बिबस तन दशा भुलानी, परे दंड इव गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाई करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण
उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले, कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानी, मागहु बर जोई भाव मना महादानी अनुमानी। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। सुनी प्रभु बचन जोरी जुग पानी जोरी जुग सुनी प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरि धीरज बोली मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मन कामनाएं पूरी हो गई। एक लाल सा बड़ी उर माही, सुगम अगम कही जाति सुनाही। तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है, वह अत्यंत कठिन भी और इससे उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विबुध तर उपाय, बहु संपत्ति मागत सकुचाई। तासु प्रभाव जाने नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतर जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मागु नृप मोहि, मोरे नहीं अदे कछु तोहि। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते नहीं हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसे मेरे पास कुछ भी नहीं है। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सति भाव। चाहो तुम्हें समान सुता, प्रभु सन कवन दुराऊ। राजा ने कहा, हे दानियों की शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एव मस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजो कह जाई, नृप तब तने होब में आई। राजा की प्रीति देकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूप ही बिलोकी कर जोरे, देवी मागु बरु जोरु चित तोरे। जो बरु नाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। शतरूपा जी को हाथ जोड़कर देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, मुझे वह बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुठी होति डिटाई, जतपि भगत हित तुम्हें सोहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर्जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर के जानने वाले ब्रह्म हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहा सो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जो निज भगत नाथ तब अहई, सो सुख पावहि जो गति लहई। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वह प्रमाण सत्य है। मैं तो यही मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनीहु। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हमहि कृपा करि देहु। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान, वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनी मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कुछ रुचि तुम रे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही।
रानी की कोमल गूढ़ मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह नहीं समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंदे चरण मनु कहो बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके कहा कि मेरी एक विनती और है। सुत विषयक तब पदरति हो, मोहि बड़ मूड कहे किन को। मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि आधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्खी क्यों ना कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना ना रह सके। अस बरु मागी चरण गही रहयो, एवं सुख करुणा निधि कहो। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाय सुरपति रजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। जय जय सीताराम।